अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जी यहाँ बच्चा पार्टी माशाल्लाह से पाकिस्तान आ चुकी है। और ये उसकी जो मुजतबा और रजब जो हैं, उनकी खाला का जो बेटा है, वो उन्हें लेने के लिए आया था। और मुजतबा ने साथ हूरब को भी रेडी कर लिया, तो हूरब भी साथ में जा रही थी उनके। और हमें तो था कि पता नहीं बच्चे रहेंगे या नहीं, बस इन्होंने 2-3 घंटे ही गुजारे और फिर उसके बाद आ गए वापस। मरियम नवाज का नारा है, ये नारा बड़ा प्यारा है। मैं बेटी हूँ दलेरों की, मैं बहन हूँ इन शेरों की। मैं शेर नशीर की बेटी हूँ, ऐसे दलेर की बेटी हूँ। दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद की कमजोरी हूँ। अरे सुन ये बात जरूरी नहीं, मैं वालिद की कमजोरी नहीं। वो घर में मेरे वालिद है, तहरीक में मेरे कायद है। आवाज उठाने निकली हूँ। जी तो जनाब, पीएमएलएन जिंदाबाद। आई लव पीएमएलएन। तो अब वही होप आपने इंजॉय किया होगा। हम आ गए थे वापस और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा हॉल कर लेती हूँ कि भैया भाभी मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ जी हुरब के लिए आई है ये वाली हुडी, और अदन के लिए आया है ये जैकेट, और साथ इसके इनर है और टाइट्स है। और ये तो वो चीज़ें होती हैं जो जब वो आती हैं तो तब लेकर आते हैं। और फुल ईयर भी जब कोई ना कोई आता है तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ, इसलिए जी ज़्यादा मुझे लाड प्यार भी मिलता है। ये मेरे लिए आया था परफ्यूम और बॉडी मिस्ट, और साथ लोशन वगैरह था इसके। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो और साथ में जो है मेरे लिए इज़ाफ़ा आई है वॉच, और वॉच का ब्रेसलेट कह सकते हैं आप उसको। वो लुक उसकी ब्रेसलेट जैसी है, लेकिन इनर उसका जो है वो वॉच है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने और ख़ुद मंगवाया था मॉइस्चराइजिंग क्रीम कैटाफिल की जी। तो ये है मेरी वॉच, जो कि ब्रेसलेट भी है और वॉच भी मुझे बहुत पसंद आई है। ये सेम ही आई है इस दफ़ा, जो मेरी बड़ी भाभी हैं उनके लिए भी और मेरे लिए भी एक जैसी दोनों वॉच। और ज़ीशान के लिए आई थी जैकेट और शूज़ उनके लिए आए हैं। और जी उनके लिए सबसे बड़ा जो उनका गिफ्ट आया है वो तो है जी आईफ़ोन, और वो आया था उनके लिए। उनकी तो इस दफ़ा वाह वाह हो गई है। तो बस जी ये कुछ ही था। अल्लाह पाक उनको मज़ीद खुशियाँ और रहमतों से नवाज़े, बरकतें दे उनके रिज़्क़ में, रोज़ी में। आमीन सुम आमीन। और जी अब हम आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट की तरफ। ज़िशान ने आज चपली कबाब बर्गर खाने का बोला था, तो मैंने चपली कबाब बर्गर बना दिया उनको, और साथ ऑरेंज जूस। ये ग्लास मैंने आप लोगों को दिखाया था जो मैं लेकर आई थी उस दिन, ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। और जो है हुरब ने आज स्क्रैम्बल्ड एग कहा था मैं खाऊंगी, और साथ उसने चॉकलेट मिल्क पिया। अदन बस आजकल ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर रही, बहुत तंग करती है मुझे। तो जिस उसका दिल करता है बस कि मैं इधर उधर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ, फुली पेट नहीं भरती अपना। हुरब को मिक्स मिक्स करने का शौक़ उठा हुआ था। और उसके बाद आएंगे हम खाने की तरफ। आज मैं बना रही थी दाल, उधर से आ गए थे बच्चे मम्मा की तरफ से। तो दाल तो मुझे स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सेल मेरा हुरब के पास था। तो फिर मैंने सेंटर में ही मैंने कहा कि चलो जितना सा रहता है वही मैं कर लेती हूँ। साथ में बना रही थी यखनी देसी चिकन की अपने लिए। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। इसलिए मैंने कहा कि चलो आज बना लेती हूँ मैं, और वो बना रही हूँ। दाल में मूंगी और मसूर की, जो कहते हैं कि मूंगी मसरा की दाल जो है ना, वो बनाई है मैंने। और ये कॉर्न्स मैंने रखे थे सूप में डालने के लिए। और जी दाल ऑलमोस्ट डन हो गई थी, मैं तड़का बना लूँगी। तड़का मैं इस तरह से लगाती हूँ कि मैं एक प्याज, हरी मिर्चें, हरा प्याज या हरा लहसुन जो भी अवेलेबल हो, और 3 साबित मिर्चें और ज़ीरे का 1 चम्मच, ये सारा कुछ इसको करके फ्राई, तो फिर लगाती हूँ तड़का। और हमारे घर में तो ज़्यादा यही दाल बनती है। यहाँ दाल चिकन बनता है तो फिर चने की दाल बनती है। दाल माश मुझे बहुत पसंद है और मैं खाती भी हूँ, बना भी लेती हूँ, पर वो मैं ड्राई ड्राई सी मुझे पसंद है। लेकिन जो ज़िशान है उनको होता है कि नहीं ऐसी बिल्कुल ड्राई नहीं खाई जाती, तो फिर इसलिए वो कम कम ही बनती है। ज़्यादा यही दाल बनती है और हम शौक़ से भी खा लेते हैं। दाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि
अगर एक दिन आपने बनाई है और वो ख़त्म नहीं हुई तो अगले दिन वो जी रोटियों में डाल लो और दाल वाले पराठे बन जाते हैं। वो तो फिर सभी शौक़ से मज़े से खा लेते हैं। साथ साथ मैं अपना जो है सूप वो भी इंजॉय कर रही हूँ। तो साथ ही कर लेते हैं आज की अच्छी बात, और वो ये कि इंसान को ज़ाहिरी शक्ल जो होती है उस पे नहीं जाना चाहिए। मतलब कि हम देखें कि कोई खूबसूरत है और हम कहें कि लो जी इसके पास तो सारा कुछ ही है, ये बाहर से इतना खूबसूरत है तो हर चीज़ में अच्छा होगा। तो जो इनर है ना, वो आप लोगों को देखना चाहिए कि उसका अंदर कैसा है, उसका इखलाक कैसा है, बोलचाल में कैसा है। सारा कुछ आपका फेस ही नहीं होता। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो फेस से वो इतने खूबसूरत होते हैं और अंदर से वो ऐसे ही सूखे सड़े से, बस बोलचाल में कोई नहीं। और जो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका रंग रूप चाहे गोरा ना हो और अंदर से वो इतने अच्छे होते हैं, इतने फ्रेंडली होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारा कुछ एक इंसान को मिले। अगर आपके पास बहुत सारा कुछ है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ की तो कमी होगी। अल्लाह ताला ने हर किसी को परफेक्ट नहीं बनाया। हर किसी के अंदर एबिलिटीज़ भी हैं, डिसेबिलिटीज़ भी हैं। और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि उसने हमें इतने अच्छे लोगों में, इतने अच्छे मर्तबे पे रखा है। अल्लाह पाक आप सब पे अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ देखिए मेरी दाल की फ़ाइनल लुक आप लोगों ने देख ली है। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला और जो है धनिया वो स्प्रिंकल कर दिया, और अब इसको मैंने कवर करके लिड को तो दम दिया था ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स का। तो दाल डन है। मैं दाल में लाजमी एंड में एक देसी घी का स्पून डालती हूँ, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और फिर ज़िशान आ गए थे ऑफ़िस से, तो साथ मैंने कहा कि शामी कबाब जो हैं वो भी फ्राई कर लेती हूँ दाल के साथ। और साथ मैंने रायता बना लिया। दही के अंदर ही मैंने खीरे, टमाटर और प्याज, गाजर, बंद गोभी ये ऐड कर दी थी, और साथ पुदीने की चटनी। जी तो आज मेरा व्लॉग यहीं तक था। फिर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।